जैसे ही उन लोगों की बात सुनी उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा और एक हाथ के इशारे से उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। उनके बाहर जाते ही एक खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र 25 से 26 साल के आसपास भी होगी, बेहद शॉर्ट ड्रेस पहनकर उस लड़के के करीब आ गई। उसने उस लड़के की तरफ देखकर सेडिक्टिव स्माइल के साथ कहा, डार्क ड्रैगन तुमने उस छोटी सी बच्ची को क्यों किडनैप किया है? कहते हुए उस लड़की ने डार्क ड्रैगन के हाथ से शिकार को लेकर साइड में रख दिया और उसकी गोद में आकर बैठ गई। वो शख्स भी अपनी डरावनी नज़रों से उसे देख रहा था। उसकी ब्लू ओशन आइज दिखने में इतनी अट्रैक्टिव थी कि कोई उसे देखता ही रह जाए। उसकी आंखों में बेहद अजीब से इमोशंस नजर आ रहे थे। उस लड़की ने हैंडसम हॉट जिसका नाम डार्क ड्रैगन था उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, डार्क ड्रैगन तुमने बताया नहीं कि तुमने उसे क्यों पकड़वाया है, जबकि वो तो दूध पीती बच्ची है। वो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए मैं हूं ना। कहते हुए वो लड़की अपने हॉट डार्क ड्रैगन के होठों की तरफ बढ़ाने लगी। उसके होंठ डार्क ड्रैगन की होठों को टच कर पाते इससे पहले ही डार्क ड्रैगन ने झटके से उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा खुद से दूर करते हुए कहा, औकात में रहकर हरकत किया करो सोफिया, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मेरे होठों को छू पाओ। दुनिया में आज तक कोई ऐसी औरत पैदा नहीं हुई जो मेरे होठों को छू ले। ये कहते हुए डार्क ड्रैगन ने धक्का देकर उस लड़की यानी कि सोफिया को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वो सीधे मुंह के बल नीचे गिर गई, पर फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने डार्क ड्रैगन की तरफ देखते हुए ही कहा, एक दिन तुम्हें मेरी अहमियत समझ आएगी डार्क ड्रैगन। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो खड़ी हुई और अपना चेहरा झुकाकर वहां से चली गई। उसके जाते ही डार्क ड्रैगन उठकर खड़ा हो गया। उसकी पर्सनैलिटी इतनी दमदार थी कि कोई भी उस पर से अपनी नज़र ना हटा पाए। 6 फीट 3 इंच हाइट, फेयर स्किन, ब्लू ओशन आइज और चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड, माथे पर बिखरे हुए बाल जो कि नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा लंबे थे। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा था। ये था रशियन माफिया रेयांश धनराज, जिसके नाम से पूरा रसिया का पता था। यहाँ तक कि दुनिया भी उसे डार्क ड्रैगन, डेयरडेविल न जाने कौन कौन से नाम से नहीं जानती थी। उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो एक हार्टलेस इंसान है जिसके अंदर दिल नहीं पत्थर है। डार्क ड्रैगन ने अपनी आंखों को बंद करके टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी जान मेरे हाथ में लग गई। कहते हुए वो तेज कदमों से चलता हुआ अपने मास्टर बेडरूम से बाहर आ गया। वो कॉरिडोर से चलता हुआ इस फ्लो के एक कोने के रूम के पास आकर खड़ा हो गया। उसने लात मारकर दरवाजा खोला तो उसका ध्यान अंदर जमीन पर घुटनों को मोड़कर बैठी छोटी सी लड़की पर गया, जिसकी उम्र 17-18 साल के आसपास होगी। उसके हाथ में एक टेडी बेयर था जिसकी हाइट 1 से 1.5 फीट के आसपास होगी। वो उसे अपने सीने से चिपकाकर धीरे धीरे रो रही थी। डार्क ड्रैगन ने बेहद डरावनी आवाज में कहा, राजेश रघुवंशी की बहन इतनी कमजोर है क्या? इस आवाज को सुनते ही उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। हिरनी सी हरी आंखें, दूध सा गोरा चेहरा। वो दिखने में किसी मासूम सी बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। अपने सामने खड़े इंसान को देखकर उसने सुबकते हुए कहा, भैया हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, हमें घर जाना है, हमारी दीदा के पास जाना है, हमें छोड़ दो, हमारे डोडो को भी छोड़ दो। कहते हुए उसने अपने टेडी बेयर को अपने सीने से चिपका लिया। उस छोटी सी लड़की की बात सुनकर डार्क ड्रैगन के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, छोड़ दूं तुझे? हाँ, तुझे छोड़ना होता तो तुझे पकड़ता ही क्यों? वैसे सच में दिखने में कयामत है तू, इसलिए तेरा भाई तुझे छुपा कर रखता था। कहते हुए डार्क ड्रैगन उस लड़की के सामने आकर बैठ गया। वो लड़की रोते हुए पीछे की तरफ सरकने लगी। उसने सुबकते हुए कहा, भैया नहीं। उस लड़की के मुंह से भैया सुनकर सामने बैठा डार्क ड्रैगन यानी कि रेयांश, उसने झटके से उस लड़की के हाथ से उस टेडी बेयर को छीनकर साइड में फेंक दिया और उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, एक और बार भैया कहा तो तुझे बताऊंगा कि भैया कहने का अंजाम क्या होता है। ये कहते हुए उसके होंठ उस नाजुक सी लड़की के होठों के बेहद करीब थे। वो देखने में काफ़ी छोटी और काफ़ी प्यारी लग रही थी। उस लड़की ने सुबकते हुए कहा, हमें छोड़ दीजिए, हमें हमारी दीदा के पास जाना है, हमें छोड़ दीजिए। कहते हुए वो लड़की गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, जिसे देखकर डार्क ड्रैगन ने उसके बालों को छोड़ते हुए कहा, काफ़ी कमज़ोर है तू नाजुक कली, बिल्कुल किसी नाजुक से फूल की तरह। तुझे तोड़ने में मज़ा आएगा जब तू टूटेगी, तेरे भाई को दर्द होगा, उसे दर्द होगा और मुझे सुकून मिलेगा, सुकून। कहते हुए रेयांश जोर जोर से हंसने लगा। उसकी डरावनी हंसी उस पूरे रूम में गूंज रही थी। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर वो छोटी सी लड़की खुद में सिमटती जा रही थी। उसने दूर पड़े अपने टेडी बियर की तरफ देखकर सुबकते हुए कहा, डोडो हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं, हम तुम्हें बचा लेंगे। कहते हुए वो लड़की अपने टेडी बेयर के पास जाने लगी। रेयांश ने हंसते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, बाबी डॉल क्या तुम्हें अपना गुड्डा चाहिए? कहते हुए रेयांश ने उस टेडी बेयर को उठाकर अजीब तरह से देखते हुए कहा, कितना गंदा है, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें अच्छे टेडी बियर्स खरीद के नहीं देता था जो इसे सीने से चिपकाकर घूमती हो? कहते हुए रेयांश टेडी बेयर को अजीब नज़रों से देखने लगा।
नीचे बैठी लड़की ने सुबकते हुए कहा, हमारा हमारा डोडो वापस दे दो, हमारा डोडो हमें चाहिए, उसे वापस दे दो। कहते हुए वो लड़की उठ गई। उसकी हाइट 5 फीट 2 इंच के आसपास थी। वो दिखने में काफ़ी क्यूट और काफ़ी प्यारी थी। उसने एक घुटनों तक की फ्रॉक पहनी हुई थी जिसमें वो बाबी डॉल की तरह दिख रही थी। उसकी 2 चोटियां बनी हुई थी। उस लड़की को रोते हुए देखकर रेयांश ने कहा, बाबी डॉल सॉरी बट अभी तुम्हें ये नहीं मिलेगा। इतनी मुश्किल से अपने दुश्मन के घर से एक चीज़ अपने घर में लेकर आया हूँ, उसे ही रखने में मुझे घिन महसूस हो रही है, और अगर मैंने इसे रख तो मुझे और घिन महसूस होगी। कोई बात नहीं, हम इसको भगवान के पास भेज देते हैं। तुम्हारा डोडो भगवान के पास जाएगा, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। कहते हुए रेयांश के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उस छोटी सी लड़की ने रोते हुए कहा, नहीं, हमारे डोडो को छोड़ दो। कहते हुए उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। उसका रो रोकर चेहरा लाल हो चुका था। वो सुबकते हुए लगातार अपने दोनों हाथों से उस टेडी बियर को छीनने की कोशिश कर रही थी, पर रेयांश उसके डोडो को उसे नहीं दे रहा था। उसने अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाला और लाइटर बाहर निकालकर मुस्कुराते हुए कहा, स्वाहा। कहते हुए उसने लाइटर ऑन किया और अगले ही पल उस छोटे से टेडी बेयर में आग लगी हुई थी और वो जल रहा था। रेयांश ने उस जलते हुए टेडी बेयर को जमीन पर फेंक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, इसका हो गया राम नाम सत्य। जैसे ही उस छोटी सी लड़की ने देखा कि उसका डोडो जल गया है, वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थी जैसे किसी ने उसकी जिंदगी छीन ली हो, और रोते हुए वो जलते हुए टेडी बेयर के पास बैठकर उसे देखने लगी। उसने रोते हुए कहा, हमारा डोडो वो भी चला गया, वो हमें छोड़कर चला गया। कहते हुए वो लड़की गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसके सामने खड़ा डेविल उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके होठों पर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट थी, चेहरे पर बिल्कुल भी गिल्ट नहीं। वो लड़की रोते रोते वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। उसके नीचे गिरते ही रेयांश ने अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए कहा, कच्ची कले, मैं बहुत जल्दी तुम्हें पक्की बना दूंगा। कहते हुए रेयांश नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, सच में बिल्कुल नाम की तरह हो तुम सनाया। कहते हुए रेयांश ने रूम में रखे हुए किंग साइज बेड पर उस छोटी सी गुड़िया को पटक दिया। वो उछलकर दूसरी तरफ आ गई, पर रेयांश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने पलटकर एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी बाबी डॉल। कहते हुए रेयांश वहां से बाहर चला गया। इंडिया, मुंबई। एक आलीशान से मैंशन के लिविंग रूम के सोफे पर इस वक्त एक 25 साल का हैंडसम नौजवान बैठा हुआ था। उसकी आंखें इस वक्त अंगारे दिख रही थी। उसकी काली आंखों में सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा था। उसने अपने सामने बैठी औरत को देखकर चिल्लाते हुए कहा, जब मैंने तुम्हें उसका ध्यान रखने के लिए रखा था तो तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा। कहते हुए वो आदमी उठकर खड़ा हो गया। उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सामने खड़ी औरत, जिसकी उम्र 40 से 45 साल के आसपास होगी, वो घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, सर पता नहीं बच्ची कहाँ चली गई, अचानक से वो गायब हो गई। हमने उन्हें कई घंटे तक ढूंढा पर वो नहीं मिली। हमारी जानू कैसी होगी पता नहीं। कहते हुए वो औरत फूट फूट कर रो रही थी। उसकी बात सुनकर सामने बैठा शख्स, जिसका नाम राजेश रघुवंशी था, जिसे दुनिया ग्रे ईगल के नाम से जानती थी, उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ और क्या नहीं, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। कहते हुए उसने अपने सामने बैठे अपने आदमियों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, मेरे हर एक दुश्मन पर नजर रखो, जिस किसी ने ये किया है, मुझे उसकी लाश अपने सामने चाहिए, किसी भी कीमत पर, जिंदा या मुर्दा, उसे पकड़ के लाओ। राजेश की बात सुनकर उसके बॉडीगार्ड वहां से चले गए। उसने गुस्से से कहा, कहाँ गई है ये इडियट लड़की। कहते हुए उसने चलते हुए अपने असिस्टेंट को बुलाया और अपने सभी दुश्मनों की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा। वो इंडिया का माफिया था, उसके हजारों दुश्मन थे, जिस वजह से वो किसी एक पर शक नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ इंडिया, उदयपुर, एक 18 साल की लड़की जिसने एक लाल खूबसूरत जंपसूट पहना हुआ था, अपने हाथ में कैमरा लेकर किले पर से कई सारी तस्वीर खींच रही थी। तभी पीछे से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, शिवानी व्हाट आर यू डूइंग, गिर जाओगी। ये आवाज़ सुनकर उस लड़की ने पीछे पलटकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, डोंट वरी स्वीट हार्ट, शिवानी को कोई नहीं गिरा सकता। इतना कहने के साथ ही वो लड़की नीचे गिरने को हुई। वो नीचे गिरती इससे पहले ही किसी ने उसे अपनी बाहों में संभालते हुए कहा, इडियट। शिवानी ने गर्दन को टेढ़ा करके देखा तो उसके सामने एक हैंडसम सा नौजवान खड़ा था। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, रब्बा बचा ही लिया तुमने मुझे, मेरे सुपर हीरो। शिवानी की बात सुनकर उस लड़के ने अपना सर हिलाकर उसे नीचे उतारते हुए कहा, चलो तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा भाई सबको बर्बाद कर देगा। उस लड़के की बात सुनकर शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, आई कैंट बिलीव इंडिया इतना ब्यूटीफुल होगा, आई विश मैं इंडिया में रहती, कुछ दिन बाद हम वापस चले जाएंगे ना। कहते हुए शिवानी का चेहरा लटक गया। उसकी बात सुनकर उसकी फ्रेंड इशिता ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, तो स्वीटहार्ट अपने पेरेंट्स से इजाज़त ले लो और यहीं पर रह जाओ, वैसे भी सुना है इंडिया में बहुत हॉट हॉट बंदे होते हैं, क्या पता यहाँ का कोई हॉट बंदा तुझे उड़ा कर लेकर चला जाए, तेरे प्यार में पागल हो जाए, जैसे रसिया में है।
अपनी फ्रेंड इशिता की बात सुनकर शिवानी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जो शिवानी का शिवानी बनाएगा वो कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी होगा, और रही बात लाइफ में आने वाले इंसान की, तो मेरी लाइफ में कौन आएगा ये तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया है। कहते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी काली आंखें गहरी और खूबसूरत थी, जिन्हें देख करके सीख भी डाल डूब जाए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस अब कल मुंबई की एक ट्रिप और उसके बाद वापस रसिया। कितनी जल्दी खत्म हो गई है 15 दिन। आई विश कि मैं इंडिया हमेशा हमेशा के लिए रह जाऊं, कोई मेरे पीछे पागल हो जाए, दीवाना हो जाए और मुझे अपने पास कैद करके रख ले, बिल्कुल हीरो की तरह। कहते हुए शिवानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, ओए मेरे हीरो, मुझे कब लेने आओगे। शिवानी को चिल्लाते हुए देखकर इशिता ने गुस्से से कहा, दिमाग से पैदल हो चुकी है तू, चल, तेरी वजह से सब लोग हमें घूर घूर कर देख रहे हैं। आसपास के लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, स्वीटहार्ट, भगवान ने शक्ल अच्छी दी है तो लोग तो घूर घूर कर देखेंगे ही ना, आखिर आई एम द ग्रेट। शिवानी मुस्कुराने लगी। इशिता ने उसके सर पर मारते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़की, एक दिन पक्का तेरा पागलपन तुझे कहीं डुबा देगा। चैप्टर 2 यू आर लॉस्ट बाबी डॉल, लस्टी रेयांश। इशिता की बातें सुनकर शिवानी ने अपनी दोनों बाहें खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, स्वीटहार्ट, अगर मुझे मेरी कहानी का हीरो मिल जाए ना तो फिर मैं पछताने के लिए भी तैयार हूँ। कहते हुए शिवानी झूमने लगी। इशिता ने उसके सर पर मारते हुए कहा, ऑलरेडी एक का भूत सवार है तेरे सर पर और तू दूसरे के सपने देख रही है। इशिता की बात सुनकर शिवानी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, स्वीटहार्ट, जब तक सिंगल हो हर किसी लड़के पर डोरे डालो, क्या पता पहले से कोई बेहतर मिल जाए। कहते हुए शिवानी हंसने लगी। इशिता ने उसके गाल खींचते हुए कहा, यू नो वॉट, मैंने तुम्हारे जैसी लड़की अपनी लाइफ में नहीं देखी। इशिता की बात सुनकर शिवानी ने एटीट्यूड के साथ कहा, मिलेगी भी नहीं स्वीटहार्ट, बिकॉज शिवानी जैसा कोई नहीं। कहते हुए शिवानी अपना कैमरा लेकर वहां से उछलते कूदते फोटोज क्लिक करने के लिए चली गई। इशिता भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चली गई। रसिया डार्क ड्रैगन विला। शाम के वक्त बेड पर लेटी छोटी सी सनाया की आंख खुल गई। वो जल्दी से घबराकर उठकर बैठ गई। उसने अपने घुटनों को समेटकर उसे अपने सीने से लगाकर डरते हुए कहा, हम कहाँ हैं, हमें दीदा के पास जाना है। दीदा, हमें डर लग रहा है, कहाँ हो आप। कहते हुए सनाया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने डरते हुए पूरे रूम में नज़र घुमाकर देखा। रूम का थीम वाइट और पिंक कलर से डेकोरेट किया गया था। रूम में ज़्यादा चीज़ नहीं थी, रूम काफ़ी एलिगेंट तरीके से सजाया गया था। सनाया ने अपनी आंखों में आए आंसू अपने छोटे छोटे हाथों से साफ किया और अपने पैरों को ज़मीन पर रख दिया। उसके छोटे छोटे पैर ऐसे थे जैसे कोई दूध पीती बच्ची। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी ज़मीन पर अपना पैर रखा ही ना हो। वो धीमे कदमों से चलती हुई दरवाजे के पास आ गई। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया। शायद उसकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती उसके धक्का दे रही थी। दरवाज़ा खुल गया। सनाया ने डरते हुए खुद को समेट लिया और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने एक बड़ा सा कॉरिडोर देखा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने रोते हुए कहा, जानू को डर लग रहा है, कहाँ हो आप दीदा, जानू के पास आ जाओ, बहुत डर लग रहा है। कहते हुए सनाया रोते हुए कॉरिडोर से एक तरफ जाने लगी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है, उसे किसने अपने पास रखा है, उसके साथ क्या हुआ है। वो बस यहाँ से अपनी दीदा के पास जाना चाहती थी। उसे बार बार अपने डोडो की याद आ रही थी, जिसे वो अपने सीने से लगाकर रखती थी। पर अब उसका डोडो उसके पास वापस नहीं आ सकता था। अपने डोडो को याद करती हुई सनाया रोते हुए एक तरफ जा रही थी। वो कुछ ही दूर गई थी कि तभी उसे पीछे से बेहद डरावनी आवाज़ सुनाई दी, आयो लॉस्ट बाबी डॉल। इस डरावनी आवाज़ को सुनते ही सनाया के पैर कांपने लगे। वो अपनी जगह पर ही मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। उसकी एक कदम आगे बढ़ाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, ना ही पीछे आने की। उसके पीछे इस वक्त रेयांश खड़ा था, जिसने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट्स पहने हुए थे। उसकी आंखें हमेशा की तरह बेहद डरावनी लग रही थी और होठों पर हमेशा की तरह डरावनी मुस्कुराहट थी। उसने सनाया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, स्वीटहार्ट, आर यू लॉस्ट, क्या तुम खो गई हो। कहते हुए रेयांश सनाया के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में थे। सनाया की आंखें घबराहट की वजह से और भी ज़्यादा कांप रही थी, साथ ही उसकी बॉडी भी कांप रही थी। सनाया के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी नाजुक सी कमर पर दो ठंडे हाथ आ चुके हैं। सनाया कुछ समझ पाती है, इससे पहले ही पीछे से रेयांश ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया था। सनाया की नाजुक से पीठ इस वक्त रेयांश के मजबूत सीने से टच हो रही थी। रेयांश ने सनाया के कानों के पास आकर बेहद धीमी आवाज में कहा, मैंने कुछ पूछा है बाबी डॉल, जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम। क्या तुम खो गई हो, बोलो बाबी डॉल। कहते हुए रेयांश के होठ सनाया के कानों से टच कर रहे थे। नाजुक सी सनाया की पूरी बॉडी कांप रही थी। उसने कांपते हुए कहा, भैया प्लीज छोड़ दीजिए। सनाया ने जैसे ही भैया कहा, रेयांश जो कि अब तक नॉर्मल था,
उसने झटके से सनाया को पलटकर अपनी तरफ करके उसके मुंह को मजबूती से दबाते हुए कहा, क्या कहा? बाबी डॉल, लगता है कि तुम भूल गई कल मैंने क्या कहा था, याद करो। कहते हुए रेयांश की पकड़ सनाया के चेहरे पर मजबूत हो गई। उसने सनाया के जबड़े को काफी मजबूती से दबा रखा था। सनाया के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। घबराहट की वजह से उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसके जबड़े में उसे काफी तेज दर्द महसूस हो रहा था। रेयांश को जैसे उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने सनाया के मुंह को और मजबूती से दबाते हुए कहा, मैंने पूछा बाबी डॉल कि तुम्हें याद नहीं, मैंने कहा था ना आई डोंट लाइक कि कोई मुझे भैया कहे, बोलो अगली बार भैया कहोगी, बोलो बाबी डॉल। सनाया बेचारी कुछ बोलने की कंडीशन में ही नहीं थी। उसे कांपते हुए देखकर रेयांश ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसके होंठों के करीब अपने हाथ लाकर बेहद धीमी आवाज में कहा, आई लाइक इट बाबी डॉल, तुम डर रही हो मुझसे, मुझे यही डर तुम्हारे अंदर देखना है। कहते हुए रेयांश ने सनाया के जबड़े को छोड़ दिया। सनाया 2 कदम पीछे लड़खड़ा गई। वो नीचे गिरती इससे पहले ही रेयांश ने उसे कमर से थामकर झटके से पकड़ते हुए कहा, कितनी कमजोर हो तुम बाबी डॉल, तुम्हारा भाई भूखा रखता था क्या? बोलकर सनाया को अपने कंधे पर उठा लिया। नाजुक सनाया को कंधे पर उठाने के बाद रेयांश को ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी 10 साल के बच्चे को उठा लिया। वही सनाया बेचारी घबराहट की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। रेयांश सनाया को लेकर इस रूम में आ गया जहां पर उसकी आंख खुली थी। रेयांश ने सनाया को बेड पर लाकर पटक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, स्वीट हार्ट, फिलहाल मेरा कुछ करने का मूड नहीं है, बट जिस दिन मैं कुछ करूंगा ना तुम बैठ उठने के लायक नहीं रहोगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम बेड पर बैठी रहो। यू नो वॉट, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरी टेरिटरी में मेरी इजाजत के बिना घूमे, कोई भी नहीं, समझ गई ना तुम? सनाया रेयांश की बात सुनकर डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। सनाया का ध्यान रेयांश के सीने पर गया। वहां से उसे कुछ काला काला दिख रहा था, शायद कोई टैटू, जो कि वो पूरा नहीं देख पा रही थी। सनाया को खुद को यूं घूरते हुए देखकर रेयांश ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, स्वीट हार्ट, क्या मेरी बॉडी को देखना चाहती हो? अगर देखना चाहती हो तो बोल सकती हो, आई डोंट माइंड, वैसे भी कुछ दिन बाद मेरी बॉडी को तुम्हें ही तो सेटिस्फाई करना है। रेयांश की बात सुनकर सनाया मासूमियत भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। उस बेचारी को तो उसकी आधी बातों का मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। सनाया के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रेयांश ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ स्वीट हार्ट, आखिर जिस बॉडी के साथ तुम्हें अपनी बॉडी को मिलना है उसे देखने का हक तो है ना तुम्हें? कहते हुए रेयांश अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। वही सनाया उसकी तरफ देख रही थी। उसकी हिरनी जैसी हरी आंखों में अभी भी आंसुओं की बूंदें चमक रही थी। उसे बस यहाँ से भागना था। उसे ये भैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। उसे बस अपनी दीदा के पास जाना था। रेयांश धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। आखिर में उसने आखिरी बटन को खोलकर अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक दिया। सनाया ने जैसे ही उसकी बॉडी पर बने उस काले टैटू को देखा, उसके मुंह से चीख निकल गई। रेयांश के लेफ्ट सीने से लेकर उसकी लेफ्ट आर्म तक एक विशाल ड्रैगन का टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। वो उसकी अट्रैक्टिव बॉडी पर बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था, पर सनाया, जिसका दिल किसी मासूम बच्चे की तरह मासूम था, वो उसे देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। उसने रोते हुए कहा, आप कौन हो? कहते हुए सनाया सुबक रही थी। रेयांश ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारा मालिक, आई एम योर ऑनर स्वीट हार्ट। कहते हुए रेयांश टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ सनाया की तरफ देखकर वहां से चला गया। बाहर जाकर उसने बाहर से रूम का डोर लॉक कर दिया। वही उसके जाते ही सनाया घुटनों में अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, वे आर यू? जानू नीज यू, जानू नीज यू, ये भैया राजेश भैया से भी गंदे हैं। कहते हुए सनाया फूट फूट कर रोने लगी। इंडिया रघुवंशी विला किचन के पिछले हिस्से के स्विमिंग पूल में इस वक्त राजेश स्विमिंग कर रहा था। जब भी उसे अपना गुस्सा शांत करना होता था, वो घंटे तक स्विमिंग करता था। उसे पानी के अंदर सांस लेने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। उसे पानी के अंदर एक अलग से रिलैक्सेशन मिलती थी। उसने गुस्से से कहा, जिस किसी ने उसे किडनैप किया है उसे मैं ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कहते हुए राजेश स्विमिंग पूल से बाहर आ गया। इस वक्त उसने सिर्फ स्विम सूट पहना हुआ था। उसके ऊपर की बॉडी पूरी नेकेड थी। इस वक्त उसे देखकर कोई भी लड़की अपने होश खो सकती थी। उसके बाहर आते ही 2 फीमेल सर्वेंट ने उसके लिए जूस रखकर वहां चली गई। उन्होंने आंख उठाकर उसे देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो यहाँ से उनका सही सलामत जाना इम्पॉसिबल है। बाहर आते ही राजेश ने साइड टेबल पर रखे हुए अपने मोबाइल की तरफ देखा, जो कि वाइब्रेट हो रहा था। उसने स्विमिंग करने जाने से पहले ही अपने मोबाइल को साइलेंट कर दिया था। उसने गहरी सांस ली और मोबाइल के पास जाकर देखा तो वहां पर मिस्टर रघुवंशी नाम फ्लैश हो रहा था। राजेश ने गहरी सांस लेकर कॉल पिक करते हुए कहा, व्हाट हैपेंड, क्यों कॉल कर रहे हैं? मैंने कहा था ना, मुझे आपकी घटिया आवाज़ सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
राजेश की बात सुनकर दूसरी तरफ से उसे एक रौबदार आवाज सुनाई दी, जानू कहाँ है राजेश? इस सवाल को सुनते ही राजेश एक पल के लिए शांत हो गया। दूसरी तरफ से इस आदमी ने बेहद रौबदार आवाज में कहा, हमने हमारी जानू की जिम्मेदारी आपको दी थी, हमारी जानू कहाँ है? राजेश ने बेहद गुस्से से कहा, जिंदा है आपकी बेटी मिस्टर रघुवंशी, सो डोंट वरी, जहां कहीं भी है उसे ढूंढ कर निकालूंगा। कहते हुए राजेश ने गुस्से से कॉल कट करके चिल्लाते हुए कहा, आज मेरे दुश्मन की वजह से इस आदमी को मुझ पर चिल्लाने का मौका मिला है। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें अगर मैंने तड़पा तड़पा कर नहीं मारा तो मेरा नाम भी राजेश रघुवंशी नहीं। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसके मोबाइल पर कुछ फोटोज फ्लैश होने लगी। उन फोटोज को देख उसमें नजर आने वाले चेहरे को देखकर राजेश के होठों के कोने मूड गए। उसने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, वेलकम स्वीट हार्ट वेलकम, बस कुछ और वक्त, उसके बाद तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरी बाहों में आना है। कहते हुए राजेश ने अपने होठों को आगे करके उस तस्वीर को चूम लिया। होटल ताज मुंबई। ताज होटल के सेकंड फ्लोर के बैंक्वेट हॉल में इस वक्त एक पार्टी चल रही थी, जहां पर कई सारे लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। एक लड़की जिसने इस वक्त एक ब्लैक ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था, सेंटर ऑफ एक्सट्रैक्शन बनी हुई थी, उसके हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास था। उसने अपने बगल में खड़ी लड़की की तरफ देखकर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, यू नो ना, आई डोंट लाइक इट, आई जस्ट फील दैट ये सारे बिगड़े हुए बच्चों के काम है और शिवानी बिगड़ी हुई नहीं है। वो लड़की कोई और नहीं शिवानी थी। वहां पर मौजूद हर एक लड़के की नज़र सिर्फ उसी पर बनी हुई थी। उसकी गोरी स्किन पर वो ब्लैक गाउन बहुत ज़्यादा ही चमक रहा था। उसे देखकर हर कोई बस उसे ही पाना चाहता था, पर उसके पास आने की हिम्मत किसी भी इंसान की नहीं थी। उसके बगल में खड़ी उसकी दोस्त इशिता ने कहा, स्वीट हार्ट इतने नखरे क्यों कर रही हो, बस एक ड्रिंक का गिलास ही तो है, इसे ही तो पीना है, तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे मैं तुम्हें जहर पीने के लिए दे रही हूँ। इशिता की बात सुनकर शिवानी ने मुंह बनाते हुए कहा, यू नो ना, कि ड्रिंक करने के बाद मैं पागल हो जाती हूँ और एक पल को संभालना बहुत मुश्किल है। अगर तुम चाहती हो कि मैं ड्रिंक कर लूँ तो मैं कर रही हूँ, बट याद रखना कल तक मुझे मैं जिंदा मिलनी चाहिए, वरना मेरे फैमिली वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे स्वीट हार्ट। शिवानी की बात सुनकर इशिता ने मुंह बनाते हुए कहा, धमकी दे रही हो? शिवानी ने ड्रिंक के गिलास को अपने मुंह से लगाते हुए कहा, नहीं स्वीटहार्ट, धमकी तो फालतू लोग देते हैं, मैं तो अल्टीमेटम दे रही हूँ, बिकॉज यू नो ना, जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर वार्निंग देने का रिवाज नहीं बल्कि एक्शन लेने का रियाज है। कहते हुए शिवानी ने अपने मुंह से ड्रिंक का ग्लास लगा लिया और एक ही सांस में ड्रिंक खटक ली। तभी वहां पर कई सारे लोगों का शोर सुनाई दिया। शिवानी ने नशे भरी आवाज में कहा, कौन आ रहा है जिसके लिए ये लोग चिल्ला रहे हैं, कहीं मेरे सपनों का राजकुमार तो नहीं? चैप्टर 3 आई वॉन्ट किस। शिवानी की बात सुनकर इशिता ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, कोई भी हो, हमें क्या, हमें तो पार्टी एंजॉय करने से मतलब है। वैसे भी आज की रात हमारी मुंबई में आखिरी रात है, भूल गई क्या? चल यहाँ से सीधा वापस रसिया। इशिता की बात सुनकर शिवानी ने पाउट बनाते हुए कहा, मुझे नहीं जाना है रशिया, मुझे तो इंडिया में रहना है। इंडिया में? कहते हुए वो मुस्कुराने लगी। तभी अजीब सा लगने लगा। उसने इशिता की तरफ देखते हुए कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम कहाँ है? इशिता ने गुस्से से कहा, नालायक, मैंने पहले ही कहा था ज्यादा पानी मत पी, पानी के बाद ड्रिंक। कहते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम की तरफ लेकर चली गई। वही बाकी सबका ध्यान बैंक्वेट हॉल के दरवाजे की तरफ चला गया, जहां पर इस वक्त राजेश रघुवंशी खड़ा था, दुनिया की नज़रों में एक क्लीन नेट बिजनेसमैन जिसके सामने हर कोई अपना सर झुकाता था। उसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे। उसकी गहरी काली आंखें चारों तरफ जैसे किसी को स्कैन कर रही थी। उसके आसपास उसके बॉडीगार्ड्स का घेरा था, जिस वजह से कोई भी उसके पास नहीं आ पा रहा था। उसकी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी देखकर वहां पर मौजूद सारी लड़कियां, जिनमें से लगभग 90% रूस की थी, वो उस पर पूरी तरह से फ्लैट हो चुकी थी। पर वो जिसे ढूंढ रहा था शायद वो उसे नहीं मिल रही थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर बेहद दिलकश अंदाज में धीरे से खुद से कहा, बहुत तड़पा रही हो तुम जान पर, जिस पल तुम मेरी बाहों में आई ना, अपनी हर एक दिन की तड़प का हिसाब लूंगा तुमसे। कहते हुए वो कुछ महीनों पहले की याद में चला गया, जब पहली बार उसके होंठ किसी लड़की के होठों से टच हुए थे। जब पहली बार उसने किसी लड़की की मखमली बॉडी को अपनी बॉडी से टच होता हुआ महसूस किया था। 2 महीने होने के बाद भी वो उस लड़की के होठों की छुअन को नहीं भूल पाया था। उसने अपने होठों को छूते हुए खुद से कहा, ये होंठ तड़प रहे हैं तुम्हें चूमने के लिए जाने मन, ये हाथ तड़प रहे हैं तुम्हारी मखमली कमर को अपने आगोश में लेने के लिए, ये आंखें तरस रही है तुम्हारी खूबसूरत चेहरे का दीदार करने के लिए, ये जिस्म तड़प रहा है अपनी आग बुझाने के लिए। बोलते हुए उसके होठों पर बेहद दिलकश मुस्कुराहट आ गई। राजेश ने आसपास नज़र घुमान कर देखा और पलटकर वहां से जाने लगा। सभी लड़कियां कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देख रही थी कि अचानक से इतना हैंडसम शख्स उनके बैंक्वेट हॉल में क्यों आया और बिना कुछ कहे वापस क्यों जा रहा है। सभी लड़कियां उसके पास जाना चाहती थी,
पर इतने सारे डरावने बॉडीगार्ड को देखकर उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस इंसान के पास जा सके। वही वॉशरूम में शिवानी अपने चेहरे पर पानी के छींटे मार रही थी। इशिता ने कहा, तुम ठीक हो शिवानी, क्या हम वापस होटल चले? शिवानी ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आई एम ऑक स्वीट हार्ट। मैंने कहा था ना, ड्रिंक करने के बाद पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरा किसी को किस करने का दिल कर रहा है। मैं क्या करूं? कहते हुए शिवानी रोने लगी। इशिता ने खुद से कहा, ओ माय गॉड, कहीं मैंने इसे ड्रिंक पिलाकर खुद के सर पर कोई आफत तो मोल नहीं ले ली ना। नहीं भगवान नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बचा ले, सिर्फ आज के लिए बचा ले, अगली बार से कभी इसे ड्रिंक नहीं पिलाऊंगी। कहते हुए उसने प्यार से कहा, आशु मेरी जान, ना तुझे सबको दिखाना है ना कि शिवानी कितनी अमेजिंग है। अब ये सारी नौटंकी बंद कर, सब लोग क्या सोचेंगे कि तू एक ड्रिंक में लुक गई, सब तेरा मजाक उड़ाएंगे, तो बता क्या तू सबके मजाक की वजह बनना चाहती है? इशिता की बात सुनकर शिवानी ने जल्दी से अपने चेहरे को क्लीन करके एटीट्यूड से कहा, बिल्कुल भी नहीं शिवानी, एक ड्रिंक से लुक जाने वालों में से नहीं है। अब चल। कहते हुए शिवानी इशिता का हाथ पकड़कर तेज कदमों से चलती हुई वापस बैंक्वेट हॉल में आ गई। उसने आसपास नज़र घुमाकर देखा तो उसे कोई भी शख्स नज़र नहीं आया। यहाँ पर रूस से उनके कॉलेज की ट्रिप आई थी ताकि वो लोग इंडिया को एक्सप्लोरर कर सके। वैसे भी रसियन को इंडियन में काफ़ी ज़्यादा ही दिलचस्पी थी। उनको इंडिया का कलर, इंडिया की ट्रेडिशनल आउटफिट्स, इंडिया की काफ़ी सारी चीज़ पसंद थी। पिछले 15 दिनों से वो लोग इंडिया का कोना कोना एक्सप्लोर कर चुके थे और अब उनका वापस लौटने का वक्त आ चुका था। शिवानी इस वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ इंडियन सॉन्ग्स पर ठुमके लगा रही थी। उसके साथ उसके स्कूल के, कॉलेज के फ्रेंड्स जो कि आज तक उसके साथ थे, सभी लोग कपल डांस कर रहे थे। शिवानी उनके साथ खूब एंजॉय कर रही थी। इशिता भी उसके साथ एंजॉय कर रही थी। दूसरी तरफ उसी होटल के एक रूम में राजेश पैर पर पैर चढ़ाकर सोफे पर बैठा हुआ था। उसके सामने ड्रिंक की बोतल रखी हुई थी। राजेश हाथ में ड्रिंक का गिलास लेकर उसको अपने मुंह से लगाकर बेहद डरावनी तरीके से सामने चल रही फुटेज पर डांस कर रही लड़की को देख रहा था। वो लड़की कोई और नहीं शिवानी थी। इस वक्त शिवानी अपने फ्रेंड रोहन के साथ डांस कर रही थी। रोहन के दोनों हाथ शिवानी की पतली सी कमर पर थे और शिवानी के दोनों हाथ रोहन के कंधे पर थे। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। राजेश बस रोहन के हाथों की तरफ देख रहा था जो कि शिवानी की पतली सी कमर पर थे। उसने अपना हाथ उठाकर टेबल पर पटकते हुए कहा, हाउ कुड यू डू दैट स्वीट हार्ट, हाउ कुड यू डू दैट, तुमने किसी और को अपनी कमर को छूने कैसे दिया, कैसे दिया? कहते हुए राजेश ने ड्रिंक की बोतल उठाकर जमीन पर पटक दी। इस वक्त उसकी आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। उसने अपनी गर्दन को टेढ़ा करके अजीब से मुस्कुराहट के साथ कहा, आज की रात तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों की पनिशमेंट मिलेगी स्वीट हार्ट, सारी गलतियों की पनिशमेंट। अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा क्योंकि अब मेरे ये होठ तरस चुके हैं तुम्हारे होठों को चूमने के लिए, तुम्हारी मखमली बॉडी को महसूस करने के लिए। मेरे हाथ तड़प रहे हैं स्वीट हार्ट, मेरे हाथ तड़प रहे हैं और अब मैं इस तड़प को कम करके रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। कहते हुए राजेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर बेहद जहरीली मुस्कुराहट थी। राजेश के दिल और दिमाग में चल रहे मंसूबों से अनजान शिवानी मजे से अपने फ्रेंड रोहन के साथ डांस कर रही थी। रशिया डार्क ड्रैगन विला। रेयांश के निकल जाने के बाद सनाया चुपचाप खुद को समेटकर बैठी हुई थी। उस बेचारी की आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। उसने सुबकते हुए कहा, दीदा डोडो मर गया, हमें हमारा डोडो चाहिए, हमें आपके पास वापस आना है, हमें गंदे भैया के पास नहीं रहना दीदा, हमें वापस आना है। कहते हुए सनाया ने हिम्मत की और बेड से नीचे पैर रख दिए। तभी उसी वक्त उसे डरावनी आवाज अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हुई, बाबी डॉल, अपने पैरों को नीचे मत रखना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई चीज़ जो मुझे पसंद हो वो गंदी हो। रेयांश की भी डरावनी आवाज को याद करके सनाया ने जल्दी से घबराकर अपने पैरों को ऊपर करके डरते हुए कहा, पर गंदे भैया अगर फिर से आ गए तो? कहते हुए सनाया सुबकने लगी। वही डार्क ड्रैगन विला के ही एक रूम में रेयांश इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक शख्स बैठा हुआ था। उसने रेयांश की तरफ देखते हुए कहा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? उस शख्स की बात सुनकर रेयांश, जिसके हाथ में ड्रिंक का गिलास था और वो ड्रिंक करते हुए बेहद अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अपने गिलास को देख रहा था, उसने सामने बैठे शख्स का नाम अभय था। रेयांश का बेस्ट फ्रेंड और उसका क्राइम पार्टनर। हालांकि अभय की पोजीशन उसके नीचे थी, पर जब भी रेयांश उसे लेकर ही जाता था उसकी सारी चीज़ों का, उसके सारे कामों का ध्यान अभय ही रखता था। अब अभय ने कहा, रेयांश वो बच्ची है। अभय की बात सुनकर रेयांश ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मजा आएगा कच्ची कली के साथ खेलने में। रेयांश की बात सुनकर अभय ने इरिटेट होते हुए कहा, बट आई थिंक शी इज़ जस्ट 17, हाउ कैन यू डू दिस, शी इज़ अ किड। बच्ची सी है, वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
रेयांश ने अभय की बात सुनकर रेयांश लेना ड्रिंक को अपने मुंह से लगाकर पूरा ग्लास गटकते हुए कहा, आई डोंट केयर, उसकी गलती है कि वो मेरे दुश्मन की बहन है। जिस इंसान से मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ उस इंसान के लिए वो बहुत ज़रूरी है, और मैं उसकी ज़रूरी चीज़ को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। अब इसमें उसकी गलती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। रेयांश की बात सुनकर अभय ने कहा, बात सुन ले प्लीज़, अपने दुश्मनी को उस तक ही रख, उसके परिवार तक जाने की ज़रूरत। अभय ने इतना कहा ही था कि रेयांश ने ड्रिंक की बोतल को उठाकर जमीन पर पटक कर चिल्लाते हुए कहा, और उसने जो किया उसका क्या। कहते हुए उसकी आंखें जो अब तक नॉर्मल थी उन नीली आंखों में नफरत नजर आ रही थी। उसकी डरावनी आंखें लाल हो चुकी थी। रेयांश की बात सुनकर अभय चुप हो गया। वो जानता था कि रेयांश के गुस्से के पीछे कोई नॉर्मल वजह नहीं है। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर फिर भी वो बच्ची है, वो तुझे बर्दाश्त। अभय की बात सुनकर रेयांश ने उसे हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया। अब अभय ने आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि एक लिमिट तक ही उसे रेयांश के सामने बोलने की इजाज़त थी। उसके सामने बोलने की इजाज़त उसके खुद के परिवार को भी नहीं थी। तो वो क्या चीज़ था? रेयांश ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, आई थिंक अब मुझे अपनी बाबी डॉल के पास जाना चाहिए। तुमने देखा है वो कितनी खूबसूरत है। हिरनी जैसी हरी आंखें, दूध जैसी गोरी बॉडी, वो कितनी खूबसूरत होगी ना। जब मैं उसकी पूरी बॉडी को टच करूंगा तब मुझे पता चलेगा उसके गुलाबी होठ, शायद मैं पहली बार किसी के होठों को चूमूंगा। रेयांश की बात सुनकर अभय को बेचारी सनाया के लिए तरस आ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये शैतान कितना खूंखार है। उसने खुद से कहा, ओ गॉड प्लीज़ उस छोटी से बच्ची को बचा लेना। पता नहीं ये शैतान क्या करेगा, कहीं उस फूल सी बच्ची को तोड़ ना दे। उस नाजुक से फूल में तो अभी तक पंखुड़ियां भी नहीं आई, ये उसे बिखेर ना दे। हे भगवान बचा लेना उसे। अभय के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रेयांश ने शैतानी हंसी के साथ कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, उस फूल को मैं अपने नीचे मसल दूंगा, इतना मसल दूंगा कि वो फूल पूरी तरह से बिखर जाएगा, पूरी तरह से। कहते हुए रेयांश नशे भरी आंखों से अभय की तरफ देखने लगा। अब अभय ने कुछ कहने की कोशिश की, पर तब तक रेयांश वहां से जा रहा था। अभय ने खुद से कहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, पता नहीं उस लिटिल गर्ल का क्या होगा, कितनी प्यारी थी वो मासूम सी बच्ची। आई एम सॉरी लिटिल गर्ल बट आई कांट डू एनीथिंग। कहते हुए वो खुद भी बैठकर चुपचाप ड्रिंक करने लगा, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ताज होटल मुंबई। डांस करने के बाद शिवानी ने थकी हुई नज़रों से रोहन की तरफ देखते हुए कहा, आई कांट डांस, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं बैठने के लिए जा रही हूँ। कहते हुए शिवानी एक टेबल के पास जाकर बैठ गई। रोहन बाकी लोग के साथ डांस करने लगा। शिवानी ने अपनी हिल्स की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी हील्स पहनने की, बस भगवान ने ज़्यादा हाइट नहीं दी, बट क्या हुआ, क्यूटनेस तो कूट कूट भर दी है। कहते हुए शिवानी पाउट बनाकर बैठ गई। तभी उसके पास एक वेटर ने आकर बेहद प्यार भरी आवाज़ में कहा, मैडम ये यहाँ पर मौजूद सबसे ब्यूटीफुल लड़की के लिए सबसे अमेजिंग ड्रिंक स्पेशली होटल की तरफ से अरेंज की गई है। हमने आज बैंक्वेट हॉल में मौजूद सभी लड़कियों में स्कैन किया, हमें सबसे खूबसूरत आप ही नजर आए, इसलिए आपके लिए। अब अपनी तारीफ सुनकर शिवानी की आंखें चमकने लगी। वो पहले से ही नशे में थी। उसने एक साइड होते हुए कहा, इसका मतलब ये ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए बनाई जाने वाली ड्रिंक है। शिवानी की बात सुनकर वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा, यस मैडम, ये बस ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए बनाए जाने वाली ड्रिंक है। ऐसी ड्रिंक आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। शिवानी ने जैसे ही ये सुना उसने खुशी से ड्रिंक के ग्लास को उठाकर अपने मुंह से लगाते हुए कहा, तो फिर ये मेरे लिए ही है। कहते हुए शिवानी ड्रिंक का गिलास गटकने लगी। इधर वो ड्रिंक पी रही थी, दूसरी तरफ उसे लाइव देख रहे राजेश के होठों की मुस्कुराहट और बड़ी होती जा रही थी। उसने अपने सीने पर हाथ से मसलते हुए कहा, मेरे सीने में जलन हो रही है स्वीटहार्ट, तुम्हारे गले में उतरने वाली इस ड्रिंक को देखकर इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे गले में उतरने की। कहते हुए वो फिर से अपने सीने को सहलाने लगा। उसके सीने पर एक ग्रे ईगल बना हुआ था जो कि उसके लेफ्ट आर्म तक बना रहा था, जो कि उसकी अट्रैक्टिव बॉडी पर बहुत हॉट लग रहा था। साथ ही उसके इस तरह से सीने को मसलने की वजह से कोई भी लड़की उसे देखकर आसानी से सेड्यूस हो सकती थी। कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोफे पर अपना असर टिका लिया। चैप्टर 4, राजेश की बाहों में शिवानी, तुझे अपना बनाना है। होटल ताज में राजेश इस वक्त अपने सीने को मसल रहा था। उसके सीने पर एक ग्रे ईगल बना हुआ था जो कि उसे बेहद अट्रैक्टिव लुक दे रहा था। राजेश की नज़र अपने सामने चल रही फुटेज पर ही थी, जहां पर शिवानी ड्रिंक पीने के बाद अपने सर को यहां से वहां हिला रही थी, जैसे उसे कुछ समझ न आ रहा हो। कुछ देर बाद वो अपने सर को पकड़कर खड़ी हो गई। तभी शिवानी के पास एक लड़की आ गई। राजेश ने टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, बहुत जल्दी तुम मेरी बाहों में आ जाओ कि स्वीटहार्ट, मेरे हाथ तुम्हें छूने के लिए तड़प रहे हैं। तुम्हारी मखमली कमर को अपनी आंखों में समाने के लिए तड़प रहे हैं। तुम्हें मैं बस खुद में समान चाहता हूँ स्वीटहार्ट, तुम्हें बस अपना बनाना चाहता हूँ। कहते हुए राजेश ने अपने होठों पर अपना अंगूठा फेरा। इस वक्त वो बेहद ही डरावना लग रहा था।
नशे की वजह से उसकी आंखें भी नशीली हो गई थी, जो किसी भी लड़की का दिल चुराने के लिए काफ़ी थी। शिवानी दूसरी तरफ बैंक्वेट हॉल में खड़ी हो गई थी। उसने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, सर दर्द, ओ गॉड व्हाट इज दिस। कहते हुए शिवानी 2 कदम आगे बढ़ी थी कि वो लड़खड़ाकर नीचे गिरने को हुई। तभी एक लड़की ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, व्हाट हैपन मैम, क्या आप ठीक महसूस नहीं कर रही है? अगर ऐसी बात है तो आप हमारे साथ चलिए रेस्ट रूम में, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लीजिए, वहाँ पर डॉक्टर भी है, वो आपके ठीक कर देंगे। उस लड़की की बात सुनकर शिवानी ने भारी आवाज में कहा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अजीब सा लग रहा है, आई थिंक मुझे उल्टी हो जाएगी। शिवानी की बात सुनकर उस लड़की ने कहा, चलिए मैम। कहते हुए उस लड़की ने शिवानी का हाथ पकड़ लिया। शिवानी ने नशे भरी आंखों से अपने फ्रेंड्स की तरफ देखा जो कि डांस कर रहे थे और उस लड़की के साथ चली गई। कुछ देर बाद वो लड़की शिवानी को लेकर बैंक्वेट हॉल के वॉशरूम के कोने के पास आ गई। उसने वहां पर अपनी उंगली रखी। अगले ही पाल वहां से एक दरवाजा खुल गया। शिवानी इस वक्त नशे में थी, जिस वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद शिवानी उस रूम के अंदर थी। उसने अपनी आंखों को खोलकर आसपास देखा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने धीरे से कहा, ये क्या है और मैं कहाँ पर हूँ, क्या ये रेस्ट रूम है? उसने इतना कहा ही था कि पीछे से किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। शिवानी चिल्लाना चाहती थी पर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और अगले ही पल वो उस इंसान की बाहों में बेहोश होकर झूल गई। उस इंसान ने शिवानी को झटका से अपने कंधे पर उठाया और उसे लेकर वहां से बाहर आ गया। कुछ घंटे के बाद शिवानी एक फूलों से सजे हुए बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके बगल में राजेश बैठा हुआ था, जो कि उसकी बॉडी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसने अभी तक शिवानी को टच नहीं किया था। उसने अपने होठों पर अपनी जीभ फिर आते हुए कहा, स्वीटहार्ट तुम कितनी रसीली हो, कितनी ज़्यादा, एक बार होश में आओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा, क्योंकि को मज़ा होश में है, वो बेहोशी में कहा। कहते हुए राजेश ने हल्के से शिवानी के होठों पर अपना अंगूठा घुमाया और अपनी आंखों को बंद करके महसूस करने लगा कि जब पहली बार उसके होठ शिवानी के होठों से टकराए थे तब उसकी बॉडी में जो कर्ट दौड़ा था वो क्या इस बार भी दौड़ेगा। ये सोचकर उसकी पूरी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन पैदा होने लगी। इस लड़की को देखने पर वो बहुत अजीब सा महसूस करने लगता था। उसे खुद नहीं पता था कि एक मुलाकात में उसके साथ ऐसा क्या हो गया जो वो इस लड़की के लिए हद से ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया। राजेश अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और उसी रूम की बालकनी में जाकर वहां पर रखे हुए स्टूल पर बैठकर ड्रिंक करने लगा। दूसरी तरफ रशिया डार्क ड्रैगन विला। रेयांश नशे से लड़खड़ाता हुआ सनाया के रूम के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसकी नीली आंखें इस वक्त नशे की वजह से लाल हो गई थी, जो कि उसे और भी ज़्यादा डरावना बना रही थी। उसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिस वजह से उसका ड्रैगन का आधा टैटू नजर आ रहा था, जिसे देखकर रेयांश ने धीरे से कहा, आज मुझे तुम्हारे होठों को यहाँ पर महसूस करना है स्वीटहार्ट। कहते हुए रेयांश ने लात मारकर रूम का दरवाज़ा खोल दिया। उसने इतनी जोर से रूम के दरवाजे पर लात मारी थी कि अंदर सनाया, जो कि अपने घुटनों में मुंह छुपाकर रो रही थी, घबराकर बैठकर नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही उसके मुंह से चीख निकल गई और वो सुबक सुबक कर रोने लगी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर रेयांश की आंखें छोटी हो गई। उसने नशे भरी आवाज में कहा, व्हाट हैपेंड बाबी डॉल, क्या मेरी बाबी डॉल नीचे गिर गई? क्या तुम्हें चोट लग गई? कहते हुए रेयांश सनाया की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर घबराहट की वजह से सनाया की सांसें तेज हो गई। उसने रोते हुए कहा, भैया हमारे पास मत आना, हमारे पास मत आना। कहते हुए सनाया अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए उठकर बैठ गई और अपने घुटनों को मोड़कर बेड के कोने से टिककर बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। सनाया के मुंह से भैया सुनकर रेयांश की आंखें छोटी हो गई। उसने सनाया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, क्या कहा तुमने भैया? तुम्हें सच में मैं भैया नजर आ रहा हूं? कहते हुए रेयांश सनाया के बेहद करीब आ चुका था। सनाया ने रोते हुए कहा, हमें छोड़ दीजिए, हमें हमारी दीदा के पास जाना है, हमें हमारी दीदा के पास जाना है। कहते हुए सनाया फूट फूट कर रो रही थी। रो रो कर उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था, पर रेयांश भी जैसे उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने सनाया के सामने घुटनों के बल बैठकर उसके चेहरे को छूते हुए कहा, क्या हुआ बाबी डॉल, क्या मैंने तुम्हें मारा है? बोलो, जो तुम रो रही हो बोलो। कहते हुए रेयांश ने सनाया के जबड़े को मजबूती से दबा दिया। सनाया के मुंह से चीख निकल गई। रेयांश ने उसके होठों की तरफ देखते हुए कहा, कितने रसीले हैं ना तेरे होठ, इन्हें चूमने में कितना मजा आएगा। रेयांश ने की बात सुनकर सनाया मासूमियत से उसकी तरफ देखने लगी। बेचारी को जैसे उसकी बात का कोई मतलब समझ ही ना आया हो। रेयांश ने झटके से उसके मुंह को छोड़ते हुए कहा, पर मुझे तुझे चूमना नहीं है, मुझे तो तुझे दर्द देना है, तुझे तकलीफ देनी है। कहते हुए रेयांश अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया।
उसने रूम के साइड टेबल पर रखे हुए फ्लावर वास को उठाकर जमीन पर जोर से पटकते हुए कहा, तुझे सजा देनी है। तू उस इंसान से जुड़ी हुई है जिस इंसान से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, सबसे ज्यादा। कहते हुए रेयांश गुस्से से चिल्ला रहा था। सनाया डरते डरते उठकर खड़ी हो गई। उसने खुले दरवाजे की तरफ देखा। उसने रोते हुए कहा, ये भैया गंदे हैं, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। कहते हुए सनाया धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जा रही थी। रेयांश जो कि अभी भी ऐसे चिल्ला रहा था, जैसे ही उसने महसूस किया कि सनाया रूम से बाहर जाने के बारे में सोच रही है, उसने गर्दन को टेढ़ा करते हुए कहा, क्या करना चाहती हो लिटिल डॉल? क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम रेयांश ओबरॉय की कैद से उसकी मर्जी के बिना भाग पाओगी? क्या तुम्हें सच में लगता है स्वीट हार्ट? कहते हुए रेयांश धीरे धीरे सनाया की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। सनाया ने रोते हुए कहा, जानू के पास मत आना, तुम गंदे हो भैया, तुम अच्छे वाले भैया नहीं हो, तुम भी उनके तरह ही गंदे वाले भैया हो। कहते हुए सनाया बिना कुछ सोचे समझे रूम से बाहर भागकर कॉरिडोर में दौड़ने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका ध्यान कुछ दूरी पर बड़ी सीढ़ियों पर गया। वो सीढ़ियों से भागती हुई नीचे चली गई। रेयांश हंसते हुए उसे देख रहा था। उसके दोनों हाथ पेट की पॉकेट में थे। सनाया सीढ़ियों से नीचे उतरकर लिविंग रूम में नजरें घुमाकर यहाँ वहाँ देखने लगी। उसे कोई भी सर्वेंट, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नजर नहीं आ रहा था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस यहाँ से भागना चाहती थी। उसे रेयांश की आंखों से, उसके छूने से, उसकी हर एक हरकत से डर लग रहा था। वो बिना स्लीपर के ठंडे फ्लो पर लगातार भागती जा रही थी। वो भागते हुए लिविंग रूम से बाहर आ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका ध्यान एक कॉरिडोर पर चला गया। वो वहां से भागती हुई दूसरी तरफ जाने लगी। वो कुछ ही दूरी पर गई थी कि उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। कुत्ते की आवाज़ सुनकर सनाया अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांपने लगी। उसके कदम इस जगह पर रुक गए। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार आग निकल रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, डोगी नहीं, वो हमें काट लेगा, नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें बचाओ दीदा। कहते हुए सनाया घूमकर देखने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई है। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसका ध्यान कुछ दूरी पर खड़े बेहद डरावने काले कलर के कुत्ते पर गया। वो कुत्ता कुछ ज्यादा ही बड़ा था, जैसे कोई छोटा शेर हो। सनाया ने जैसे ही उसे देखा, उसकी सांसें फिर से ऊपर नीचे होने लगी। उसने हाफती हुई आवाज में कहा, जानू को मत काटना, जानू अच्छी बच्ची है, जानू अच्छी बच्ची है, दीदा से पूछो, दीदा को पता है, जानू अच्छी बच्ची है, जानू को मत काटना। कहते हुए सनाया की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने पीछे पलट कर देखा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वो बिना कुछ सोचे समझे दूसरी डायरेक्शन में भागने लगी। उसके भागते ही कुत्ता भी उसके पीछे जोर की आवाज के साथ भागने लगा। कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनकर सनाया की हालत खराब हो रही थी। वो कुछ ही दूरी पर गई थी कि उसका सर एक मजबूत सीने से टकरा गया। वो बिना कुछ सोचे समझे उस इंसान से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, जानू को बचाओ भैया, जानू को बचाओ। वो समझ गई थी कि ये रेयांश है। रेयांश इस वक्त शर्टलेस था और उसके दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में थे। सनाया उससे लिपटकर रो रही थी। वो बार बार अपने दोनों पैरों को उसकी कमर से लपेटने की कोशिश कर रही थी, पर रेयांश उसे सपोर्ट नहीं दे रहा था। छोटी सी सनाया उसके ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही थी। कुत्ता भौंकते हुए उनके पास आ गया था। वो उनसे कुछ दूरी पर था कि तभी रेयांश ने तेज आवाज में कहा, रुको। उसकी तेज आवाज सुनकर कुत्ता वहीं पर रुक गया और घुटने टेक कर जमीन पर बैठकर फ्लो को चाटने लगा। रेयांश ने अपनी बाहों में छुपी इस छोटी सी लड़की की तरफ देखा जो कि इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वो सब कुछ भूलकर उसकी बाहों में समाई हुई थी, जिससे अब तक वो सबसे ज्यादा डर रही थी। रेयांश ने हल्के से सनाया को खुद से दूर करके धीमी आवाज में कहा, व्हाट हैपेंड बाबी डॉल? सनाया ने रेयांश के चेहरे की तरफ देखकर रोते हुए कहा, डॉगी जानू को खा जाएगा, जानू को नहीं मरना, जानू को डर लगता है। सनाया की बात सुनकर रेयांश ने गर्दन को टेढ़ी करके उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा जानू को डर लगता है। सनाया ने रोते हुए अपना सर हिला दिया। रेयांश ने झटके से सनाया को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, मेरी बातें मानोगी ना बाबी डॉल? अगर नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें कुत्तों के बीच में छोड़ दूंगा, फिर सारे कुत्ते तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे तो मैं तुम्हें कुत्तों के बीच में छोड़ दूं, बोलो बाबी डॉल। रेयांश की बात सुनकर सनाया जोर जोर से रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर रेयांश ने इरिटेट होते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे रोने वाले लोग नहीं पसंद। कहते हुए उसने साइड में देखा जहां पर स्विमिंग पूल बना हुआ था। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी गोद में रो रही छोटी सी लड़की को पानी में फेंक दिया। पानी में गिरते ही सनाया जोर जोर से रोने लगी, बचाओ भैया बचाओ, जानू को नहीं मरना, जानू मर जाएगी। कहते हुए सनाया पानी में छटपटा रही थी। रेयांश अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर बस सनाया को छटपटाते हुए देख रहा था।
उसने धीरे से कहा, इसी तरह से तू मेरे नीचे छटपटाएगी जब मैं तेरे नाजुक जिस्म को अपना बनाऊंगा। कहते हुए रेयांश अपने निचले होंठ को चबाने लगा। ताज होटल, मुंबई। कुछ देर के बाद शिवानी अपना सर पकड़कर बेड पर उठकर बैठ गई। उसने नशे भरी आवाज में कहा, मैं कहाँ हूँ? वो गॉड सर, इतना दर्द क्यों कर रहा है? उसने इतना कहा ही था कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास है। वो जैसे तैसे बेड से उठकर खड़ी हो गई। वो 2 कदम चल ही थी कि तभी उसका पैर लड़खड़ा गया। वो नीचे गिरती इससे पहले ही किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में संभाल कर बेहद सेंशुअल वॉइस में कहा, आखिर तुम मेरी बाहों में आ ही गई, मेरी महबूबा मेरी बाहों में आ ही गई, तेरे नाजुक जिस्म को छूने के लिए कब से तरस रहा था मैं। इस आवाज को सुनते ही शिवानी ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसे एक हैंडसम सा फेस नजर आया जो कि इस वक्त बेहद डरावना लग रहा था। शिवानी ने डरते हुए कहा, कौन हो? छोड़ो। उसने इतना कहा ही था कि उस इंसान ने यानी कि राजेश ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हो कहा, जब तक जिंदा हूं तब तक तो कभी नहीं छोड़ूंगा महबूबा, कभी भी नहीं। चैप्टर 5 पैशनेट किस। किसी आदमी की इतनी अट्रैक्टिव आवाज सुनकर शिवानी की कपकपी छूट गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। नशे में होने की वजह से वो राजेश का चेहरा क्लियर नहीं देख पा रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, कौन हो तुम? कहते हुए शिवानी अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके राजेश को देखने की कोशिश करने लगी। राजेश ने शिवानी को झटका से अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, तुम्हारा आशिक हूं जाने मन। कहते हुए राजेश शिवानी को लेकर बेड के पास आ गया। उसने शिवानी को बेड पर लिटाया और इंटेंस नजरों से उसे देखने लगा। शिवानी ने नशे भरी आवाज में कहा, कौन सा आशिक? मेरा आशिक? माना कि मैं ब्यूटीफुल हूं बट मेरा तो कोई आशिक है ही नहीं। हाँ, मेरा नाम शिवानी जरूर है, खैर कौन हो ये तो बता दो। कहते हुए शिवानी ध्यान से राजेश को देखने की कोशिश करने लगी। जैसे तैसे उसे राजेश का थोड़ा सा चेहरा नजर आया। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, तुम तो हैंडसम हो यार, क्या तुमने माफिया की तरह मेरा किडनैप कर लिया है, जैसे नोवेल्स की दुनिया में होता है। कहते हुए शिवानी हंसने लगी। इस वक्त ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसकी मुस्कुराहट उसे और भी ज्यादा कातिल बना रही थी। इस वक्त उसे पता ही नहीं था कि वो किस इंसान से बात कर रही है। शिवानी की बात सुनकर राजेश के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने अपनी टाई को लूज करके अपने ब्लेजर को निकालकर साइड में फेंका। उसने फिर बेड पर अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, यस स्वीट हार्ट, आई एम माफिया, तुम्हारा माफिया। कहते हुए राजेश शिवानी के चेहरे के करीब आ गया। दोनों का चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था। शिवानी ने नशे भरी आवाज में कहा, अच्छा तो मिस्टर माफिया, तुमने सच में मेरा किडनैप कर लिया? ओ गॉड, क्या मेरा सपना सच हो गया? कहते हुए शिवानी ने अपनी आंखों को झपकाने लगी। इस वक्त उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कह रही है। वहीं उसकी बातें सुनकर राजेश के होठों की तिरछी मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी होती जा रही थी, जो कि डरावनी के साथ साथ बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। राजेश ने शिवानी के नाजुक हाथों को पकड़कर सर के ऊपर करते हुए कहा, स्वीटहार्ट, तुमने जब अपना ही किडनैपिंग के बारे में सपने देख लिए थे तो तुमने ये भी तो सपने देखे होंगे ना कि तुम्हारा माफिया तुम्हें कैसे छुएगा, कहाँ कहाँ छुएगा, किस तरह से छुएगा। कहते हुए राजेश की उंगलियां शिवानी की कॉलर बोन पर चल रही थी, जो कि उसकी ड्रेस की ऊपर से ही नजर आ रही थी। शिवानी को नशे में ही अपनी बॉडी में अजीब से सेंसेशन पैदा होती हुई महसूस हो रही थी। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, अरे वो तो सपना था ना। सपना तो सुबह उठते ही खत्म हो जाएगा, तो सपने में जो होगा वो हो जाने दो ना। उठने के बाद क्या होना है? शिवानी की बात सुनकर राजेश ने झटके से उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। शिवानी बेड पर बैठ गई। उसने राजेश की तरफ देखते हुए कहा, हे माय हॉट माफिया, व्हाट आर यू डूइंग? करना क्या चाहते हो? शिवानी की बात सुनकर राजेश ने उसके होठों पर अपने अंगूठे से सहलते हुए कहा, अपने माफिया को किस नहीं करोगी? इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाना दोगी तुम? कहते हुए राजेश बेहद इंटेंस नजरों से शिवानी को देखने लगा। राजेश की बात सुनकर शिवानी ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, हाँ मैंने तो सोचा ही नहीं, मुझे किस भी तो करनी है, जल्दी से किस दो। कहते हुए शिवानी अपने होठों का पाउट बनाकर राजेश की तरफ देखने लगी। राजेश ने उसकी तरफ देखकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, नो स्वीट हार्ट, इतनी सिंपल किस नहीं। कहते हुए राजेश ने झटके से शिवानी को अपनी गोद में उठा लिया। शिवानी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, अरे मेरे माफिया, कहाँ लेकर चले मुझे? सपने में ऐसे कोई उठाता है भला? अगर मेरी बॉडी उठ गई तो फिर नींद टूट जाएगी ना, और अगर नींद टूट गई तो फिर सपना भी टूट जाएगा। शिवानी की बात सुनकर राजेश ने उसे नीचे उतारा और दीवार से सटाते हुए कहा, डोंट वरी स्वीट हार्ट, तुम्हारी नींद अब जिंदगी भर नहीं टूटेगी, कभी भी नहीं। कहते हुए राजेश के होठ शिवानी के होठों के बेहद करीब थे। दोनों के सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। शिवानी अपनी बड़ी बड़ी पंखुड़ी जैसी पलकों को झपकाते हुए राजेश को देख रही थी।
उसे पहले ही क्लियर फेस नजर नहीं आ रहा था, पर उसे राजेश की बॉडी से आती खुशबू अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, जिस वजह से शिवानी के हाथ अपने आप राजेश के कंधे पर चले गए। राजेश ने शिवानी की नाजुक सी पतली सी कमर में अपना एक हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, इट इज़ नॉट योर फर्स्ट किस स्वीट हार्ट। कहने के साथ ही उसने अपने होठों को शिवानी के होठों से जोड़ दिया और उसे हार्श तरीके से किस करने लगा। राजेश शिवानी के होठों को जैसे चबा रहा था। शिवानी भी नशे की हालत में उसे खुद से दूर करने की जगह उसे अपने और करीब खींचकर उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी। वो उसी की तरह उसके होठों को चूमने की कोशिश कर रही थी, पर उससे हो ही नहीं रहा था, जिस वजह से वो बार बार उसके होठों पर बाइट कर रही थी। राजेश का हाथ शिवानी की नाजुक सी कमर को काफी स्ट्रांगली जकड़े हुए था, जिस वजह से शिवानी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पर राजेश जैसे उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। किस करते हुए ही राजेश ने अपने दोनों हाथों से शिवानी की कमर को पकड़ लिया। शिवानी ने अपने दोनों पैरों को राजेश की कमर के इर्द गिर्द होल्ड कर लिए और उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर उसके होठों पर इस तरह से किस करने लगी जिस तरह से वो किस कर रहा था। रशिया, डार्क ड्रैगन विला। छोटी सी सनाया इस वक्त स्विमिंग पूल के पानी में झटपटाते हुए रो रही थी। वहीं रेयांश अपने दोनों हाथ पैर की पॉकेट में डालकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ सनाया को पानी में झटपटाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई गिल्ट या कोई परवाह नजर नहीं आ रही थी। काफी देर तक पानी में हाथ पैर मारने के बाद धीरे धीरे सनाया की बॉडी ढीली पड़ने लगी और उसकी बॉडी पानी में तैरने लगी। रेयांश ने अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए कहा, माय बाबी डॉल। कहते हुए अगले ही पल रेयांश ने अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक दिया और स्विमिंग पूल में कूद गया। कुछ देर बाद वो सनाया को अपनी गोद में लेकर स्विमिंग पूल के बाहर आ गया। सनाया की आंखें हल्की हल्की बंद हो रही थी। रेयांश ने उसके दोनों पैरों को अपनी वेस्ट के इर्द गिर्द लपेटकर उसकी नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत किया। वो फिर बेहद ही सेंशुअल वॉइस में कहा, क्या तुम इतना आसान भी बर्दाश्त नहीं कर पाई बाबी डॉल? इतना छोटा सा टॉर्चर भी बर्दाश्त नहीं कर पाए तो तुम जिंदगी भर मेरे टॉर्चर को कैसे बर्दाश्त करोगी? कहते हुए रेयांश के हाथ सनाया की कमर पर चल रहे थे। सनाया तो इस वक्त होश में थी ही नहीं। रेयांश सनाया को लेकर स्विमिंग पूल के किनारे पर आ गया। उसने सनाया को वहां पर लेटाया और खुद उसके छोटे से चेहरे को देखने लगा। उसने सनाया के पेट को अपने दोनों हाथों से दबाया। सनाया के छोटे से मुंह से थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लगा और कुछ देर बाद वो खांसते खांसते उठकर बैठ गई। रेयांश उसे इंटेंस नजरों से घूर रहा था। सनाया को जब महसूस हुआ कि वो ठीक है तो वो उठने लगी। उसे अभी भी महसूस हो रहा था कि किस तरह से वो पानी में डूब रही थी, पर कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। उसने खांसते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो रेयांश को देखकर उसकी छोटी सी बॉडी और भी ज्यादा कांपने लगी। साथ में उसकी आंखों से पानी की तरह आंसू निकलने लगे। उसके मुंह से भी धीरे धीरे कुछ निकल रहा था, पर उसके शब्द क्लियर नहीं थे। रेयांश ने सनाया के चेहरे की तरफ देखकर उसके होठों पर अपना अंगूठा फिराते हुए कहा, व्हाट हैपेंड स्वीट हार्ट? कुछ बोलना चाहती हूँ? बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? कहते हुए रेयांश की उंगली सनाया के होठों से होते हुए उसकी गर्दन पर आ गई। उसकी उंगली धीरे धीरे सनाया की शर्ट यानी कि उसकी क्लीवेज की तरफ जा रही थी।